सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में आप लोगों को हम बतलाएंगे आत्मा के दर दर भटकने का कारण, 84 लक्ष योनियों में भटकने का कारण। यानी इस वाणी में आप लोगों को पूरी तरह से सच्चाई पता चल जाएगी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं ही बतलाया है, भक्तों को उपदेश दिया है। इस वाणी में किस प्रकार से उपदेश दिया है ठीक से समझना है आप लोगों को। इस वाणी में साहब कहते हैं, तेरो हीरा हेराए गयो कचरे में, तेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। सबसे पहले हीरा को समझना क्या है। हीरा शब्द से जब साहब इस प्रकार से हीरा की जब बात करते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि आत्मा जो है, जो स्वयं को भूल चुकी है, आपके शरीर के घट के अंतर्गत विद्यमान है, वो स्वयं को भूल चुकी है और जीव अवस्था में अज्ञानी रूप में संसार में भटक रही है। तो अज्ञानी जीव को बतला रहे हैं कि तेरा स्वयं का निज स्वरूप हीरा जो है, निज स्वरूप ज्ञान हीरा जो है, इस कचड़े में खो गया है। कचड़ा क्या है? इस संसार को सदगुरु कबीर साहब कचड़ा कहते हैं। ये 84 लक्ष योनियों में भ्रमित करने वाला सृष्टि जो 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन है, इसको सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कचड़ा कहते हैं। कहाँ खोया है कचड़ा? आप लोग कहाँ खोए हुए हैं? माया में, मोह माया में फंसे हुए हैं और इस सृष्टि में फंसे हुए हैं, इस झमेले में फंसे हुए हैं, कर्म भर्म में फंसे हुए हैं। तो इस भर्म में फंसने के कारण आप अपने स्वरूप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पा रहे, आप नहीं जान पा रहे कि मैं कौन हूँ, आपके बस की बात नहीं है। इसलिए साहब कह रहा है, तेरो हीरा हेरा गया कचरे में। अब ये मिलेगा कैसे? कचड़े में तो खो गया है, आपको मिल नहीं रहा, आप बहुत जतन करते हैं। देखिए कैसे कैसे जतन करते हैं, साहब खुद बतलाते हैं। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई दक्षिण उतरे में, कोई दक्षिण उतरे में, तेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। अब इसका मतलब ये समझ लो कि संसार में जितने भी लोग परमात्मा को खोजते हैं, आत्मा को जानने के लिए विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार के भक्ति करते हैं। कोई तीर्थ मुकाम जाता है, कोई मतलब चारों दिशा में समझ लो ना, कहीं भी जाते हो आप, कुछ भी ढूंढने के लिए जाते हो ना, कुछ भी आपकी आशा होती है, संसार में भटकते हो, लेकिन आपको इस प्रकार से ढूंढने में नहीं मिलने वाला है। इसलिए चारों दिशाओं में घूमने से अच्छा है स्वयं पहले थोड़ा विचार करो कि मिलेगा कैसे और हम जानेंगे कैसे, इसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है। अब आगे भी सदगुरु समझाते हैं, अच्छी तरह से समझो। कोई वन उपे वन झाड़ी में ढूंढे, कोई पर्वत कोई पत्थर में, तेरो हीरा हेराए गयो कचड़े में। अब साहिब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात साहिब यहाँ पर कहते हैं। कोई कोई तो जंगलों में चला जाता है, निवास करता है, एकांतवास सन्यासी बन जाता है और विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से, जिस प्रकार से कोई पेड़ पौधों की पूजा करता है। भक्ति तो मतलब भक्ति है और नाना प्रकार की भक्ति है संसार में। आप ये समझ लो ना कि झमेले में जितने लोग पड़े हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अपना आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है नहीं तो भटक रहे हैं और विचित्र कला करते हैं, नाना प्रकार से परमात्मा को खोजते हैं। ऐसा करने से मिलने वाला नहीं है। शायद इसी प्रकार से कर्म करने के लिए मना कर रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से तेरा हीरा तुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी समझो। साहब कहते हैं, कोई तीरथ कोई मूरत ढूंढे, कोई तीरथ कोई मूरत ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, तेरो हीरा हो राय गयो कचरे में। अर्थात तीर्थ मूर्त जाने वाले विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट समझ लो, इसमें कोई ज्यादा सार निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई पानी पतरे में मतलब कोई गंगा स्नान करता है, जो भी करता है, तो इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मतलब हीरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये सब नखड़े करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलो। कोई नाचे गाए स्वांग में ढूंढे, कोई नाचे गाए स्वांग में ढूंढे, कोई ढूंढे कर कर नखड़े में, तेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। अब इस संसार में नाचने गाने वाले भगवताचार्य ज्यादा होते हैं।
जो कृष्ण जी के लीला करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं ना, वृंदावन में अधिकतम ऐसा होता है। तो ये नाचने गाने में परमात्मा की भक्ति करते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी उनको समझ में आता है। तो ये भक्ति का एक महत्व ही है, भक्ति का एक सीधा महत्व है आत्मा की खोज, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। अब ये तो बिना मतलब की भक्ति करते हैं जो लोग, पेड़ पौधे जल तीर्थ मूर्त करते हैं, तो सब नौटंकी है, बेमतलब का तमाशा। लेकिन विशेष भक्ति जो है वो आत्म ज्ञान का है, आत्मा की खोज है। आत्मा एक हीरा है और उस आत्म स्वरूप ज्ञान हीरे को ना प्राप्त करने के कारण आप लोग नाना प्रकार के नखड़े करते हैं। अब साहब क्या नखड़े, नखड़े किसको कहते हैं? ये नखड़े हैं सिमरन करना, जाप करना, ध्यान करना, भजन कीर्तन करना, ये सब क्या है? उसकी खोज में नखड़े हैं। मतलब कि ऐसा करने से आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान रूपी हीरा तो आपको प्राप्त हो नहीं सकता है, तो आप नखड़े ही करते रहोगे। और नखड़े करते रहोगे तो नखड़े करने में काम नहीं होते हैं, काम होते हैं काम करने में। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है? आप सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर बतलाते हैं कि वो हीरा मिलेगा कैसे। सदगुरु कहते हैं, कहाँ है कबीर हीरा तब पे हो। मतलब आप बोल रहे हैं कि कब पाओगे वो हीरा, तुमको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? कहाँ है कबीर हीरा तब पे हो, मिल जाए सदे गुरु डगरे में, तेरो हीरा हेराए गयो कचरे में। डगरे, डगरे मतलब डगर एक राह होता है, एक रास्ता होता है। आपके जीवन, आपका जीवन ये एक रास्ता है, और इस जीवन में अगर तुमको सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तो वो तुमको हीरा मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब बताओ, हीरा तुम्हारा खोया कहाँ है, हीरा तुम्हारा है क्या? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है। तो हीरा खोज रहे हो, आत्म ज्ञान स्वरूप खोज रहे हो, और आत्म ज्ञान स्वरूप कब मिलेगा? जब आपको जिंदगी के सफर में सच्चा गुरु मिल जाता है। सच्चा गुरु आप तलाश कर लेते हैं, सच्चे गुरु के शरण में आ जाते हैं, सच्चे सदगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं, तो आप उस हीरा को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे साहब का उपदेश किस प्रकार से है। आप लोगों को भटकना नहीं चाहिए, सीधे सीधे सिद्धांतों समझना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का भेद, आत्मा परमात्मा का परिचय गुरु से होता है, और गुरु करवा सकता है। सदगुरु कबीर साहब करवाते थे, क्योंकि वो कभी अनुभव नहीं करते थे। उनके समस्त उनको क्या अनुभव करना है, उनको क्या नहीं पता है तो वो अनुभव करेंगे? वो तो सब जानते हैं। जो जानता है ना वो अनुभव नहीं करता है, अनुभव वो करता है जो नहीं जानते हैं। तो अनुभव करने से ये अनुभव का विषय ही नहीं है परमात्मा, परमात्मा ज्ञान का विषय है। ठीक है, अनुभव और ज्ञान में अंतर होता है। तो पहले आप जानो फिर अनुभव करना। जानते ही नहीं हो किसका अनुभव कर रहे हो तो वो कल्पना के परे है परमात्मा, कल्पना में तो आता ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे साहब ने इस वाणी में क्या समझाया कि आप भटको मत, सच्चे सदगुरु की शरण लो, ताकि तुम्हें वो हीरा प्राप्त हो सके जो कचड़े में खो गया है। सतनाम साहब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।